आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ये भी वेल्डिंग के दो प्रोसेस होते हैं, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट सोल्डरिंग। पहले हम दोनों की डेफिनेशन, फिर एक एक करके दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सोल्डरिंग में हम किन्हीं भी दो मेटल को ज्वाइन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल, और वहां पर जो टेम्परेचर रखते हैं, जब हम ज्वाइन करा रहे हैं वहां का जो टेम्परेचर रखते हैं, वो टेम्परेचर हम रखते हैं बिलो 450 डिग्री सेल्सियस। तो सोल्डरिंग इज डिफाइंड एज द जॉइनिंग of metals by the fusion of filler metal between them at a temperature below the solidus temperature of metals being joined and below 450 degree Celsius. सेकेंड डेफिनेशन है हमारी ब्रेजिंग। Brazing is defined as the joining of metals by the fusion of filler metal between them at a temperature below the solidus temperature of metals being joined above 450 degree Celsius. सोल्डरिंग जो हम कर रहे हैं वो हो रही है बिलो 450 डिग्री सेल्सियस, वहां पर विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल। और जो हम ब्रेजिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग हमारी हो रही है अबव 450 डिग्री सेल्सियस। अब हम पहले बात करते हैं अबाउट सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग में क्या है कि जॉइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल, वहां पर फिलर मेटल भी डाला जाता है बिलो 450 डिग्री सेल्सियस। Soldering is often used in construction of dental appliances. डेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर हम सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग में जो मेन कंपोनेंट यूज होते हैं, पेरेंट मेटल, फ्लक्स, सोल्डर और फिलर मेटल। ये मेन कंपोनेंट सोल्डरिंग में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट पेरेंट मेटल। The parent metal is the metal or alloy to be joined. जिसे हम ज्वाइन करा रहे हैं उसे पेरेंट मेटल बोला जाता है। It is also known as substrate metal और बेस मेटल। इसे हम बेस मेटल भी बोलते हैं। सोल्डरिंग ऑपरेशन इज सेम फॉर एनी सबस्ट्रेट मटेरियल। किसी भी बेस मटेरियल के लिए सोल्डरिंग जो ऑपरेशन होगा वो सेम होगा। तो जो हम पेरेंट मेटल की बात कर रहे हैं वो मेटल है जिसे हम ज्वाइन करा रहे हैं, इसे हम बेस मेटल भी बोलते हैं। अगर हम डिफरेंट मेटल भी यूज कर रहे हैं तो सोल्डरिंग का जो ऑपरेशन होता है वो सेम होता है।
the composition of parent metal determines melting range oxide that forms on the surface during heating and bendability of base metal by molten solder. बेस मेटल के ऊपर ही डिपेंड होता है हमारा मेल्टिंग रेंज क्या होगी, ऑक्साइड कितने फॉर्म होंगे सरफेस के ऊपर, और बेल्डेबिलिटी क्या होगी। जिस मेटल को हम बेल्ड कर रहे हैं उसी के ऊपर ये डिपेंड होता है। सेकंड कंपोनेंट है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, टू फ्लो। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। फ्लक्स हम क्यों यूज करते हैं, पर्पस क्या है इसका, तो पर्पज ऑफ फ्लक्स इज टू रिमूव एनी ऑक्साइड कोटिंग ऑन द base metal surface when the filler metal is fluid and ready to flow into place. तो फिलर मेटल फ्लक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं जो बेस सरफेस के ऊपर आता है ड्यूरिंग हीटिंग, इसलिए हम फ्लक्स यूज करते हैं। They protect the alloy surface from oxidation during soldering and dissolve metallic oxides as they are formed. The resulting solution of oxide or other extraneous matter in flux constitute slag. फ्लक्स को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइमरी पर्पज और एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटी और प्राइमरी पर्पज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज सरफेस प्रोटेक्शन टाइप, सेकंड वन इज reducing agent type, थर्ड वन इज solvent type। ये प्राइमरी पर्पज के अकॉर्डिंग। सेकंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द pH ऑफ द फ्लक्स। उसमें पहला क्लासिफिकेशन एसिडिक फ्लक्स, सेकंड क्लासिफिकेशन बेसिक फ्लक्स और थर्ड क्लासिफिकेशन न्यूट्रल, जिसमें एसिडिक और बेसिक के बीच की जो वैल्यू होती है। तीसरा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन बोरिक और बोरेट कंपाउंड। इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोटेक्टिव फ्लक्स बाय फॉर्मिंग ए लो टेम्परेचर ग्लास। सेकंड क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग फ्लक्स फॉर लो स्टेबिलिटी ऑक्साइड सच एज कॉपर ऑक्साइड। और थर्ड क्लासिफिकेशन है फ्लोराइड फ्लक्स।
ये जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुए हैं, ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस टाइप का फ्लक्स किस बेस मेटल पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले बोरेक्स फ्लक्स की। दे आर बेस्ड ऑन बोरिक और बोरेट कंपोनेंट such as boric acid, boric anhydrate and borax. It is usually a white powder consisting of soft colorless crystals that dissolve easily in water. बोरैक्स फ्लक्स जो होता है वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, जिसमें सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं जो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, वहां पर वाटर में इजीली वो घुल जाते हैं। दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव फ्लक्स एंड रिड्यूसिंग फ्लक्स फॉर लो स्टेबिलिटी। तो ये प्रोटेक्टिव फ्लक्स की तरह भी यूज होता है और रिड्यूसिंग फ्लक्स की तरह भी यूज होता है। और प्रोटेक्टिव और रिड्यूसिंग फ्लक्स क्या है? लो स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स और लो स्टेबिलिटी ऑक्साइड सच एज कॉपर ऑक्साइड एंड आर यूज्ड फॉर नोवल मेटल एलॉयज। ये जो बोरेक्स फ्लक्स होता है ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, पेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी लिक्विड जिसे हम बोलते हैं, और ये हमारा पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। बोरिक फ्लक्स हमारा 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लिक्विड फॉर्म, पेस्ट फॉर्म और पाउडर फॉर्म। उसके बाद है फ्लोराइड फ्लक्स। फ्लोराइड फ्लक्स का जो कंपोजिशन होता है, पोटेशियम फ्लोराइड होता है 50 to 60%, बोरिक एसिड होता है 25 से 35%, बोरेक्स ग्लास होता है 6 to 8%, पोटेशियम कार्बोनेट होता है 8 to 10%। ये फ्लोराइड फ्लक्स का कंपोजिशन होता है। The fluoride flux is used with alloys containing base metal even if a gold silver solder is used. Some fluoride containing fluxes involve toxic fluoride when heated, so inhalating of fume should be avoided. Superflux, a combination of high melting salts is used as flux to combine the good characteristic of each ingredient and create superior flux. A formula for efficient flux is borax glass 55 part, boric acid 35 part, सिलिका 10 पार्ट। ये हम परसेंटेज में भी कह सकते हैं। बोरेक्स ग्लास 55%, बोरिक एसिड 35% और सिलिका 10%।
The ingredient may be fused together and then crushed to fine powders. Properties of flux, जो फ्लक्स यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसका मेल्टिंग पॉइंट, सोल्डर जो हम यूज करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए. It should lie quietly on the work while being fused and should not increase in volume. After fusing, it should spread evenly and remain on the parent metal without volatilization. It must dissolve metallic oxides or other surface impurities likely to occur on surface metal. It should be easily removable after soldering. ये फ्लक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. एप्लीकेशन ऑफ फ्लक्स, painted on surface metal at the junction of pieces to be joined. जिन मेटल को हम ज्वाइन करा रहे हैं उनके जो एंड्स होते हैं, जो जंक्शन होते हैं, उन्हें पेंट कर देते हैं हम फ्लक्स से. It may be fused onto the surface of parent metal strip. वो उस पर फ्यूज हो जाते हैं. Anti-flux anti-flux materials used to restrict flow of solder are known as anti-flux. It is applied on the surface of a specific area where the solder should flow. It is applied before applying flux or solder. तीसरा पार्ट था हमारा सोल्डर और फिलर मेटल. यहाँ पर हम डेंटल सोल्डर की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. जो सोल्डर का फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो 50 से 100 डिग्री लोअर होना चाहिए मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एलॉय. जिसे हम ज्वाइन करा रहे हैं उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से 50 to 100 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए. It must have good affinity for the metals upon which it is used. It must flow freely, quickly, smoothly over the surface of the parts to be joined. Fluidity and adhesion of the solder to the metal is essential. Its strength and hardness should be comparable with that of parent metal. It should not cause pitting of the solder joint. It must be resistant to tarnish and corrosion. ये प्रॉपर्टीज हैं डेंटल सोल्डर की. Flow temperature, temperature at which filler metal bats and flow on
subtract the surface, produce a bond. It is usually higher than its liquidus temperature. Flow temperature of filler metal should be lower than solidus temperature of metal being joined. A rule of thumb is that flow temperature of filler should be 56 degrees Celsius lower than solidus temperature of base metal. बेस मेटल के सॉलिडस टेम्परेचर से 56 डिग्री सेल्सियस कम होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्डर. यूज के हिसाब से सोल्डर को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जाता है. सॉफ्ट सोल्डर, ये लेड टिन एलॉयज के बने होते हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. फ्यूजन रेंज इनकी अबाउट 260 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम होती है. इनमें करोजन रेजिस्टेंस कम होता है और ये मेनली डेंटल में यूज होते हैं. सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर है हार्ड सोल्डर. इनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, ग्रेटर हार्डनेस और स्ट्रेंथ होती है. यहाँ पर जो हीटिंग होती है वो गैस टॉर्च की हेल्प से होती है. हार्ड सोल्डर में एक होता है हमारा गोल्ड सोल्डर, एक होता है हमारा सिल्वर सोल्डर. दो टाइप के हार्ड सोल्डर हम यूज करते हैं. प्रिसाइज मेटल सोल्डर, नॉन प्रिसाइज मेटल सोल्डर, ये सेकंड क्लासिफिकेशन. हार्ड सोल्डर में दो टाइप के थे, गोल्ड एंड सिल्वर. जो गोल्ड सोल्डर होते हैं उनका करोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है. एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर क्राउन एंड ब्रिज एप्लीकेशंस. इनका जो कंपोजिशन होता है 45 से 80% गोल्ड, 8 से 30% सिल्वर, 7 से 20% इन वेट कॉपर. इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ टिन, जिंक, फास्फोरस भी यूज किया जाता है. इनकी जो फ्यूजन टेम्परेचर रेंज होती है वो 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होती है. हार्ड सोल्डर में दूसरा था हमारा सिल्वर सोल्डर. सिल्वर सोल्डर जो हम यूज करते हैं ऑर्थोडोंटिक एप्लीकेशन में यूज करते हैं. फ्यूजन टेम्परेचर इनका कम होता है 600 to 750 डिग्री सेल्सियस. यूजेज विद स्टेनलेस स्टील और अदर बेस मेटल एलॉयज. करोजन रेजिस्टेंस इनका गोल्ड के कंपैरिजन में कम होता है, बट स्ट्रेंथ अच्छी होती है एज कंपेयर टू गोल्ड सोल्डर. सिल्वर 10 to 80%, कॉपर 15 to 30%, जिंक 4 to 35% और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैडमियम, टिन, फास्फोरस भी इसमें यूज किया जाता है. हीट सोर्स के लिए यहाँ पर गैस एयर, गैस ऑक्सीजन टॉर्च यूज की जाती है. हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, एसिटिलीन गैस, प्रोपेलेंट गैस एज ए फ्यूल ये यूज की जाती है. जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्डरिंग
क्लीन होना चाहिए। जिन पार्ट को हम ज्वाइन करा रहे हैं वो क्लोजेस्ट होने चाहिए एक दूसरे से। जो हम शोल्डर यूज कर रहे हो वो एक्सेसिव अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए, लिमिटेड यूज करना चाहिए जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है। जो फ्लेम जनरेट होती है उसके टेम्परेचर को केयरफुली कंट्रोल करना होगा। Solder must be heated to its melting point as quickly as possible. उसके melting point तक उसे heat करना होगा। Oxidation must be avoided. Oxidation को हमें avoid करना होगा। Method of soldering: investment solder, freehand solder, jig solder. ये 3 सोल्डरिंग के मेथड हैं। पहला इन्वेस्टमेंट सोल्डर, जब हमें एक्यूरेट अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब हम इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग यूज करते हैं। फ्री हैंड सोल्डरिंग ऑर्थोडेंटल में हम यूज करते हैं। टेक्निक कंसिडरेशन फॉर सोल्डरिंग: फ्लेम, गैप, टेम्परेचर, टाइम, इन सब का हमें ध्यान रखना होगा। टेम्परेचर किस रेंज तक जाना है, कितना टाइम देना है। फ्लेम को 4 जोन में डिवाइड किया जाता है। कोल्ड मिक्सिंग जोन, अनबर्न गैस जहां होती है। पार्शियल कंबशन जोन, ऑक्सीडाइजेशन, रिड्यूसिंग जोन और ऑक्सीडाइजिंग जोन। हाइड्रो सोल्डर: this machine converts water into oxyhydrogen fuel for an extremely hot and precise reducing flame operating at 4850 Fahrenheit. This machine is perfect for soldering and brazing in the orthodontal laboratories environment. Soldering defect, porosity or pitting, फ्रैक्चर ऑफ जॉइंट ओवरहीट की वजह से, एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ पार्ट्स ओवरहीटिंग की वजह से, डिस्टॉर्जन ऑफ पार्ट्स, सोल्डरिंग के एप्लीकेशन वायर से वायर जॉइन करने में। ट्यूब कैन बी सोल्डर्ड टू द ब्रिज of Adams clasp, attachment of spring at arc wire, soldering Lingus arc and palatal arc। अब हम बात करते हैं ब्रेजिंग की। ये नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। इसके एडवांटेज: लोअर टेम्परेचर, इजी असेंबली, वेल्ड डिसिमिलर मेटल, एलॉय डिसेंबल, जॉइंट मेटल ऑफ डिफरेंट थिकनेस, जॉइंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। डिसएडवांटेज: लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉट एफिशिएंट मेथड फॉर थिक मेटल, नॉट एफिशिएंट मेथड फॉर लार्ज पार्ट। ब्रेजिंग करने से पहले सरफेस क्लीन होना चाहिए। एप्रोप्रिएट फिलर रॉड यूज करते हैं। करेक्ट फ्लक्स यूज करना होगा। प्रॉपर हीट देनी होगी बिफोर ब्रेजिंग। पहला क्लीन सरफेस, ये सरफेस दिखाया गया है, क्लीन सरफेस है। अगर क्लीन सरफेस होगा तो हमारी सोल्डरिंग
अच्छी होगी। फिलर रॉड सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए अलग अलग होती है। ब्रेजिंग रॉड आर अवेलेबल एज बेयर रॉड्स और फ्लक्स कोटेड, या तो बेयर हो सकती है या कोटिंग भी हो सकती है उनके ऊपर। फ्लक्स मस्ट बी यूज्ड विद ऑल नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस। फ्लक्स के 3 पर्पज हैं: केमिकली क्लीन द मेटल, शील्डिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रमोट वेल्डिंग। फ्लक्स 3 फॉर्म में हो सकता है: पेस्ट की फॉर्म में हो सकता है, पाउडर की फॉर्म में हो सकता है और लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है। हीट sufficient heat must be available to rise the base metal temperature above the melting point. The decision on heat source to be used is based on mass of metal that must be heated in welding process and the availability of equipment. तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं।